Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and enjoying your good health. Boys, today is our first day of online classes of our new session, and I am Ikra Afzal, your science teacher. You guys all are familiar with me. Our regular classes will start soon, inshallah. Till then, we will continue online, and I warmly welcome you all in new session. I hope you all will be active and regular during online classes. Let's start our science class from our very first unit, human organ system. The human body is made of several organ systems that work together as one unit. In class 6, we have learned a little about the human body, and in this chapter, we shall learn more about the human digestive and respiratory system. वैसे तो ह्यूमन बॉडी में बहुत से ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, सिर्फ ह्यूमन बॉडी में नहीं, एनिमल्स में भी और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं. अब हम ह्यूमन के ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करेंगे. तो मेन जो है वो 4 ऑर्गन सिस्टम है. ये जो फर्स्ट वन है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो सांस लेने में हेल्प करता है. ये जो सेकंड है ये नर्वस सिस्टम है. थर्ड नंबर पे जो हमारे पास है ये डाइजेस्टिव सिस्टम है. और फोर्थ नंबर पे एक्सक्रीटरी सिस्टम है. जो नर्वस सिस्टम है वो पूरे बॉडी के जितने भी काम हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल करता है. और जो नर्वस ये हमारा क्या कहते हैं इसको, डाइजेस्टिव सिस्टम है. डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड की डाइजेशन में, फूड को हज़म करने में हेल्प करता है. और थर्ड नंबर पे हमारे पास है एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ये हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है. बाकी एनिमल्स की तरह प्लांट्स में भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं, लेकिन अभी इस चैप्टर में हम सिर्फ ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे. अब ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आपको दिखाई दे रहे हैं. जैसे कि ये ब्रेन है, ब्रेन के साथ जितनी भी नर्व्स होती हैं वो सारा दो चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, वो नर्वस सिस्टम बनाती हैं. यहाँ पे ये नोज़ है, नोज़ के साथ ये ट्रेकिया और साथ में ये 2 लंग्स, ये मिलके रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रही है. इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ उसमें आ जाएगा. माउथ के बाद उसमें एजोफेगस आएगी, एक जिसको हम खुराक की नाली कहते हैं. देन ये स्टमक आएगा और उसके बाद इंटेस्टाइन जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा. ये मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं. इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास है हार्ट. हार्ट के साथ ब्लड वेसल्स होंगी और ये क्या बनाएंगी, ये मिलके ब्लड वेसल्स के साथ ब्लड भी आएगा. ये 3 चीज़ें मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं. इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे है किडनीज़ हैं, ये ब्लैडर है, ये मिलके क्या बना रही हैं, और ये लिवर भी इसी में आएगा. ये मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाती हैं. तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि ह्यूमन ऑर्गन्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन सिस्टम्स, कि जितने भी ऑर्गन्स हैं वो मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ओके, इस चैप्टर की डिटेल हम देखते हैं. हमारा जो आज का टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है. आवर बॉडी नीड्स एनर्जी एंड फूड टू मूव, ग्रो एंड टू स्टे अलाइव. हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, कहाँ से, फूड से चाहिए. क्या करने के लिए चाहिए, मूव करने के लिए, ग्रो करने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए चाहिए. एंड आवर बॉडी सेल्स कैन नॉट यूज़ द फूड इन द फॉर्म ऑफ इट इज़ ईटन बाय अस, एंड आवर बॉडी चेंजेस इट इनटू सिंपलर फॉर्म. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज़ कॉल्ड डाइजेशन. ये यहाँ पे एक बोल्ड लेटर में आपको वर्ड नज़र आ रहा है, डाइजेशन जिसका मतलब होता है हज़म करना. इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा प्रोसेस जो फूड को सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज़ कॉल्ड डाइजेशन. ये हाईलाइट मैंने इसलिए किया है ताकि आपको क्वेश्चंस के आंसर ईजीली मिल जाए. नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ बॉडी दैट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फॉर्म्स द डाइजेस्टिव सिस्टम. एक और क्वेश्चन इसमें हमें मिल गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि क्या है, द पार्ट ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी का वो पार्ट जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में टेक पार्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. इस फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास 2 डेफिनेशंस हैं. फर्स्ट वन डाइजेशन, डिफाइन डाइजेशन, एंड सेकेंड वन इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम. नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. ईटिंग वेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी कैन डू टू कीप आवर बॉडी हेल्दी. Different foods are the sources of nutrients.
न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स कहते हैं ग़िज़ा को। न्यूट्रिएंट्स आर द यूज़फुल पार्ट्स ऑफ आर फूड। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? हमारे फूड के यूज़फुल पार्ट्स हैं। अब इनमें कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह आ जाते हैं। ये सारे क्या हैं? ये न्यूट्रिएंट्स हैं। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हमारे पास एक आ गया है, न्यूट्रिएंट्स। डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, या एक और इसको हम कह सकते हैं व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर द यूज़फुल पार्ट्स ऑफ आवर फूड। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स आर द एट्सेट्रा आर द न्यूट्रिएंट्स। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारे पास, आर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ डज डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या करना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है न्यूट्रिएंट्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में। फिर ये सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये हमारी जो बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव ट्यूब्स हैं, छोटी छोटी वेन्स होती हैं, उनके अंदर से पास कर जाएंगे। द ब्लड कैरीज दैम टू एवरी सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। और ब्लड क्या करता है, इन तमाम मॉलिक्यूल्स को, सिंपल मॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी के तमाम सेल में ले जाते हैं, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एंड और टू बिकम पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर था, हाउ डज digestive system work. Our digestive system break down nutrients into simple molecules. These simple molecules can pass through the wall or digestive tube to enter the body. The blood carries them to every cell to produce energy or to become part of our body. अब इस हमारे टॉपिक में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन डिफाइन डाइजेशन, सेकंड वन डाइजेस्टिव सिस्टम, थर्ड वन इज़ न्यूट्रिएंट्स एंड फोर्थ वन हाउ डज डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क। ये अंडरलाइन करने का मकसद है, नीचे जो आपकी होम असाइनमेंट है उसमें क्वेश्चंस मैंने कलर्स में लिखे हुए हैं, जैसे ये येलो कलर में इसका आंसर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन भी इसका येलो कलर में लिखा होगा। और इस तरह से नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि ग्रीन कलर में अंडरलाइन किया हुआ है, इसका क्वेश्चन ग्रीन कलर में है, तो ताकि आप लोगों को आसानी हो, आप लोग आसानी से इनके आंसर्स को ढूंढ सको। ये आपकी होम असाइनमेंट है। और ये जो डिफरेंट क्वेश्चंस आपको दिए 4 हैं। डिफाइन डाइजेशन, जिसका आंसर इससे ऊपर वाले में था और येलो कलर से ही मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया था। अब सेकंड क्वेश्चन ग्रीन से लिखा हुआ है, व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसका आंसर ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है। और थर्ड है डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, तो ये रेड कलर से हाईलाइट है इसका आंसर। एंड हाउ डज डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क, इसका आंसर ब्लैक लाइन से अंडरलाइन किया हुआ है। ये 4 क्वेश्चन हैं जो कि आपने अच्छे से लर्न करने हैं। लेक्चर को ध्यान से सुने एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू मे आस्क। Thank you very much and Allah bless you all.